जय माता दी सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। तो आज दक्षु भी मेरे साथ बैठा हुआ है। एक्चुअली इसे बुखार है तो ये मेरे साथ है, तो आप लोगों का स्वागत कर लेती हूँ। आज का व्लॉग जो थोड़ा सा हटकर होने वाला है, सुबह के 7 बज गए हैं, 7:05 एक्चुअली 5 मिनट हो गए मुझे बेड पे बैठे, तो मैंने सोचा चलो आज यहीं से शुरू कर देते हैं। वैसे लास्ट वीक का है व्लॉग, पर मैं आप लोगों के साथ शुरू कर रही हूँ अपना डेली रूटीन, पूरा जो मैं रोज़ करती हूँ ना वही शो कर रही हूँ। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बट कोशिश की है छोटी सी अपनी आप लोगों के साथ शेयर करने की कि मैं कैसे वर्क करती हूँ अपने घर में, कैसे अपने घर को चलाती हूँ। तो 7 बजे मैं उठती हूँ। जी हाँ, बहुत लेट है, मुझे पता है। जीवन में कामयाब होने के लिए बहुत जल्दी उठना चाहिए, बट मैं नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि रात को लेट सोती हूँ, इसलिए। तो उठते ही मैं बच्चों के कपड़े जो है वो आयरन कर देती हूँ, कभी कभी एक दिन छोड़ के होते हैं। और आयरन करने के बाद इससे पहले मैं भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, बट आज मैंने एक्चुअली बाद में किया, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मेरा रियल रूटीन है। 7 बजे तक अप्पू जो है वो उधर से उठ के आ जाता है दादी मम्मा के रूम से, और वो नहा धोकर अपना तैयार हो रहा है। तब तक मैंने उसके यूनिफॉर्म को आयरन कर दिया। यहीं पर मैं दक्ष की यूनिफॉर्म भी आयरन कर दूंगी। और ये जो रोज़ मोस्ट प्रोबेबली मेरा यही काम होता है, टाई लगाना। टाई मैं ही बांध कर देती हूँ अपने बच्चों को। आप लोग सोचोगे कि मुझे कहाँ से आई, जी मुझे प्रैक्टिस से आई है। मेरा भैया बांध लेता था, उसके स्कूल में लगी थी, तो मुझे बड़ी चिढ़ मचती थी कि मेरे पास ये टाई नहीं है और भैया के पास है, क्योंकि उसके स्कूल में ये वाली लगी थी। तो उसको आ गई, इसको देख देख के मैंने ना रेस में ही ये सीख ली। तो चलिए, मैंने अब अपने बाल बांध लिए हैं, रेडी होने लगी हूँ जाने के लिए। उससे पहले ले लेते हैं कुछ पॉजिटिव वाइब्स। काग्रे वास्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये वाला जो मेरा मूल सिद्धांत है, इसको रोज़ मैं 3 बार बोलती हूँ, इस श्लोक को। उसके बाद ये हाथ चूमने, मुझे नहीं पता मैं सच में कर रही हूँ या ढोंग कर रही हूँ, बट मैं ये करती हूँ नियम की तरह। उसके बाद मैंने कॉपर जग जो मैंने खरीदा था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, उसका भरा हुआ पानी, रात भर का 1 गिलास पानी सिप सिप करके रोज़ का रूटीन। जी हाँ, मैं आपके साथ बिल्कुल रियल रूटीन शेयर कर रही हूँ। कुछ भी इसमें फेक नहीं है, फेकनेस नहीं है। मैंने कोई भी एडिटिंग आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं किया, ये मैं करती ही हूँ। तो फिर मैंने कर लिया धरती माता को प्रणाम और चलते हैं बाहर। ठंड है तो शॉल वगैरह ओढ़ ली है मैंने। पहले हम मंदिर में प्रणाम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे क्या क्या करना है। और मैं सॉक्स पहन कर सोती हूँ कभी कभी, जब मेरे पैर बहुत ठंडे होते हैं तो फिर मैं भूल जाती हूँ उतारना। कभी नींद खुल जाए तो उतार भी देती हूँ। तो चलिए अभी उतार लेते हैं और जाते हैं वॉशरूम, फिर आते हैं रसोई में। मम्मी मेरे उठने से पहले उठ गए होते हैं। एक्चुअली उन्होंने भी स्कूल जाना होता है, तो स्कूल जाने वाले हमेशा जल्दी ही उठते हैं। जब मैं भी टीचर थी मैं भी जल्दी उठती थी, और मतलब वो पहले उठ चुके हैं और मेरा बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि वो खुद रेडी हो जाए नहा धो करके। मुझे बस नाश्ते से स्टार्ट करना होता है। छोटा तो लेट ही जाएगा, किंडरगार्टन जाता है वो, एक तरह से छोटे बच्चों की, वैसे उसका भी स्कूल टाइम पे ही लगता है, पर वो थोड़ा लेट जाता है। अभी आप देखोगे नेक्स्ट व्लॉग में उसके कितने नखरे हैं। सबसे पहला काम रसोई जो क्लीन होती है ऑलरेडी, बट मैं उसको एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना वहाँ से गुजर जाए। और उसके बाद अप्पू ने पहले ही, मैंने उसको बोल दिया होता है दूध वगैरह और आटा वगैरह निकाल के रख दो फ्रिज में, और आते ही मैं पहले उनका दूध गर्म करती हूँ, दोनों बच्चों का। और साथ में जो रात को सब्जी बनाई होती है उसको भी गर्म कर लेती हूँ टिफ़िन में डालने के लिए। जी हाँ, मैं कभी भी सुबह कभी भी नहीं बनाती हूँ सब्जी, मुझे नहीं आदत है। मैं यहाँ पर आई तो मम्मी ऐसे ही करते थे, मुझे यही वाली आदत है। हमारी रात की सब्जी बहुत लेट बनती है, गर्मी हो या सर्दी, हमारी सब्जी कभी ख़राब नहीं होती। और यकीन मानिए मैं फ्रिज में भी नहीं रखती। हाँ, लेट बनती है क्योंकि अप्पू के पापा लेट आते हैं, तो वो लेट बनने की वजह से ना चल जाती है टिफ़िन में, और मैं गर्म भी कर लेती हूँ सुबह उठ के एक बार। तो इस तरह से हमारा सर्दी गर्मी का सेम ही रूटीन है सब्जी को लेकर। तो चलिए, यहाँ पर दोनों बच्चों के लिए बन रहा है दूध। तो बच्चों का दूध बनाकर एक को मैं बॉटल में दूंगी और एक को मैं गिलास में दूंगी। बॉटल में पीने वाला जो बच्चा है वो मेरा सो रहा है, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे अप्पू रेडी होके आ गया, इसको मैं मंदिर में मत्था टेकने के लिए बोल रही हूँ। रोज़ बोलती हूँ, इसको याद ही कराना पड़ता है। तो ये कर आया वहाँ पे अपना काम, जो भी गायत्री मंत्र। और दच्चू दूध पी ले।
यहाँ पर एक कांड हो गया था, दूध इससे ऊपर गिर गया तो मैं बोलने लगी तो ऊपर क्यों चढ़ा, अभी तूने स्कूल चले जाना है। तो यहाँ पर मैं बच्चों को साथ ही ड्राई फ्रूट और दूध दे देती हूँ। दक्ष को जाते टाइम देती हूँ, कभी कभी उसके टिफ़िन में रख देती हूँ। अब इनका भी उठने का भी टाइम है, ये अभी उठी रही हैं। तो यहाँ पर आकर मैंने स्टार्ट कर दिया अपने रसोई घर में आके परांठे वगैरह सेकना। पंजाबियों का ना ज़्यादातर परांठे का ही नाश्ता होता है, कोई भी सब्जी है तो संग परांठा बना लीजिए, बस हो गया काम। साउथ वाली साइड में थोड़ा पोहा, इडली, सांभर, इनको थोड़ा प्रेफरेंस दी जाती है नाश्ते में, बट हमारे घर में भी एज़ यूजुअल, क्योंकि पंजाब में है, नॉर्थ साइड में है, तो परांठे को ही प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पर देखिए मैं ना जो हमारा टिफ़िन बॉक्स होता है जिसमें मैं रोटी बॉक्स जिसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, चपाती बॉक्स, इसमें इसको पूरा प्रिपेयर कर रही हूँ। और मैं रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ठंड की वजह से घी जो है वो जम जाता है, बट मैं आधा घी और आधा रिफाइंड भी यूज़ करती हूँ कभी कभी, क्योंकि रिफाइंड खाने से घुटने दर्द होते हैं, मुझे अपने घुटने दर्द नहीं करवाने, ग्रीस ख़त्म होती है। तो डालडा घी भी थोड़ी क्वांटिटी में रोज़ खाना चाहिए, देसी घी भी थोड़ा सा खाना चाहिए, तो हम खाते हैं, इसलिए हिस्ट पुष्ट आपके सामने खड़ी हूँ। काफ़ी मोटी हो रही हूँ पर ठीक है, ज़िंदगी थोड़ी जीनी है। ये 2 महीने मुझसे नहीं होंगे, बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है मेरा, आप लोग देखना। मेरे लिए तो बहुत आराम वाला, क्योंकि मैं एंजॉय से कर रही हूँ सब कुछ, बट देखने वालों को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लेट लतीफ़ है। आप बताना मैं लेट कहाँ हो रही हूँ, कहाँ गलत हो रही हूँ। मेरे रूटीन्स ज़रूर देखना, थोड़े पार्ट्स में आएंगे, पूरा दिन शूट किया था दिन मैंने। तो चलिए अप्पू के परांठे बन गए। अप्पू मत्था टेक कर पहले ही दूध पी के सब कुछ आ चुका है। दूध के साथ वो रस वगैरह लेता है, अगर मट्ठी पड़ी हो तो मट्ठी ले लेता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं लेता। तब तक इसके पापा आ गए, इसने शूज़ वगैरह पहन लिए। इसको मैं साथ साथ समझाती हूँ कि आज स्कूल में ऐसे करना, आगे बैठना, एक्टिव रहना, मैम जो कराएंगे वो नोटबुक पे जल्दी जल्दी लिख लेना, सबसे आगे रहना, क्विक आंसर करने की कोशिश करना, ओबीडियंट बनना, ये सब मेरे श्लोक रोज़ के हैं। मुझे नियम ऐसे ही, मतलब नियमित रूप में मुझे बोलना ही पड़ता है, बच्चों को समझाना ही पड़ता है। इधर अप्पू के पापा आ गए हैं, थोड़ा सा इसका टिफ़िन वगैरह, इसकी बॉटल वगैरह भरने के लिए, और बस ये लोग अब स्कूल जाएंगे। मैंने इसका टिफ़िन पैक करना शुरू कर दिया है। ड्राई फ्रूट ये घर से खा के जाते हैं, दूध पी के जाते हैं, और फ्रूट ये आकर खाते हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं देती। लंच बॉक्स लेके जाते हैं, पैसे ले जाता है कभी कभी और चिज्जी खा लेता है। और चलिए ये पैरी हाथ लगाकर मत्था टेक के चरण स्पर्श करके सबको निकलेगा अप्पू। अभी तक दक्ष सो रहा है और अप्पू के निकलने का समय हो गया। इसने पहले दादी जी के चरण स्पर्श किए, फिर मेरे किए, फिर दादू के, जैसे ही सीरियल वाइज। पर मैं हमेशा दादी दादू से ही शुरुआत करवाती हूँ इनके चरण स्पर्श करने की, उसके बाद हमारी टर्न आती है। मैं पहले खड़ी थी रास्ते में तो इसने मेरा कर दिया। तो चलिए इसको बाय बोलते हैं। और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, ऑसम। अभी तक समय जो है वो 7:45 बजे का हो चुका है। तो ये मेरा 7 से लेके 7:45 बजे तक का रूटीन है। अगले व्लॉग में शेयर करूँगी इससे आगे का रूटीन। पसंद आया हो तो बाय। प्लीज़ बने रहना मेरे व्लॉग में। और अब बारी है मेरे छोटे की नौटंकी देखने की। आप देखना इसको उठाने में कितने एफर्ट लगते हैं। और जो आधे घंटे में एक बच्चा मेरा नहा धोकर पूजा पाठ करके खा पी के चला गया ना, ये बच्चा कैसे मेरा समय लेता है सुबह के टाइम में, वो शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बने रहना मेरे व्लॉग में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आपको देती रहूँगी।